जय श्री राम भक्तों, जय बालाजी महाराज की। भक्तों, हमारे बीच में बहुत से सिद्ध लोग हैं, सिद्ध भक्त है, सिद्ध योगी है। मैं खुद को भी बहुत बड़ा कृपा पात्र समझता हूँ प्रभु श्री सीताराम जी और हनुमान जी का, क्योंकि मेरे नज़दीक में हनुमान जी के सिद्ध भक्त रहते हैं। हनुमान जी उनको सिद्ध है, बचपन से ही सिद्ध है, लेकिन उन्होंने खुद को जग जाहिर नहीं किया है और वो कभी करेंगे भी नहीं। मैंने उनको बहुत मनाकर हनुमान जी, श्री राम जी की और बहुत से दुखदाई लोगों की दुआएं, उनकी एक तरीके से उनका वास्ता देकर मैंने उनको मनाया है कि वो आप लोगों की समस्याओं का निराकरण करें। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं सुबह 6 बजे राम नाम का जाप करने के लिए लाइव आता हूँ। उन्हीं के द्वारा निराकरण आप सभी का किया जाएगा। आपको अपनी समस्याओं को उसी लाइव वीडियो में कमेंट में लिखना है। बहुत शॉर्ट में, बहुत संक्षिप्त में, छोटे शब्दों में लिखना है। और 1 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 11 दिन, 21 दिन, 41 दिन, 108 दिन, इनमें से किसी भी दिन का आप अनुष्ठान लेंगे। कोई भी पैसा नहीं लगेगा, निःशुल्क ये अनुष्ठान होगा। भैया जी के जो इष्ट देव है प्रभु श्री सीताराम जी, हनुमान जी, इनकी कृपा आपको प्राप्त होगी। भैया जी को खुद आपकी सब समस्याओं को मेरे द्वारा पहुंचाया जाएगा। आप जो भी कमेंट में समस्याएं लिखेंगे, आपको अपना नाम नहीं लिखना है, आपको अपना गांव, अपना कुछ भी नहीं लिखना है, पैसा नहीं भेजना है, कुछ भी नहीं करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ वहां पे शॉर्ट में अपनी समस्या लिखनी है। और अगर आप नहीं लिखना चाहते हैं तो आप घर पर ही आप, अगर आपके घर पर श्री सीताराम जी और हनुमान जी का विग्रह है, फोटो है, अगर नहीं है तो आप कागज पे उनका नाम लिख लीजिए, वो अपने पूजा के सामने में रखिए। अगर आप वो नहीं कर सकते हैं तो मेरे वीडियो में जो मैं आपको दर्शन कराता हूँ प्रभु के, उनके समक्ष आप रख सकते हैं अपने जबानी कहकर। लेकिन सुबह 6 बजे ये अनुष्ठान का शुरुआत होता है। मेरा भी अनुष्ठान शुरू है दोस्तों। और चलो, मेरी बात तो छोड़ दीजिए, मेरी तो सभी समस्याएं यहाँ से निकल चुकी है। हनुमान जी के और प्रभु श्री सीताराम जी की कृपा से सभी समस्याओं का समाधान हो चुका है। अभी मेरा एक ही लक्ष्य है भक्तों, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रभु श्री सीताराम जी के नाम की और हनुमान जी के शक्ति की महिमा को समझें। और ये आप तभी समझ सकते हैं जब आपकी समस्याओं का निराकरण होगा, समस्याएं आपकी सॉल्व होगी। तो भैया जी रेडी हो गए हैं। अभी उनका मैं आपको कुछ बचपन से लेके अब तक के, मतलब जब तक वो मुझसे मुलाकात करते रहते हैं और मुझसे जब भी उनकी कुछ चमत्कार के बारे में पता चलता है तो वो मैं आपको बताया करूंगा। तो बचपन का उनका पहला जो अनुभव था वो ऐसा था कि बचपन में आपको पता होगा, जो लोग 30-35 साल की उम्र के होंगे, उनको पता होगा कि शुरुआत में 1 या 2 ही चैनल थे और उस पे एक नेशनल पे एक जय हनुमान टाइटल से एक हनुमान जी का सीरीज आता था, सीरियल आता था। उस सीरीज को देखकर भैया जी ने जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान ये रटन शुरू कर दी। अनायास ही, बिना किसी के मार्गदर्शन से ही उन्होंने रटन शुरू कर दी थी। और कुछ ही दिनों में, 20-25 दिन, 1 महीने के भीतर ही उनको हनुमान जी की शक्ति के अनुभव होने लगे और वो आज तक कायम है और वो बढ़ते ही जा रहे हैं। तो उस समय उनको, जब वो स्कूल जाते थे, 5वीं या 6वीं क्लास में थे वो, उनके हिसाब से उन्होंने जब बताया मुझे, तो रोड पे चलने वाले लोग तक कहाँ जाने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, ये सारी चीजें उनको प्रत्यक्ष दिखती थी। कुछ मिनट, कुछ सेकंड पहले ही वो अंदाजा लगाते थे और सटीक बैठता था। और उनकी वाणी सिद्ध हो गई थी, अभी भी उनकी वाणी सिद्ध है। इसीलिए उन्हीं के द्वारा आपके समस्याओं का निराकरण होना चाहिए, ऐसा मुझे लगा। तो इसकी शुरुआत तो हो गई है। देखिए, वो लाइव सेशन फिलहाल 12 मिनट का ही मैं कर पाता हूँ, क्योंकि मुझे भी एक कंपनी में मैं भी सीनियर एग्जीक्यूटिव के तौर पे काम करता हूँ। तो मुझे भी जाना होता है सुबह सुबह और काफ़ी दूर जाना होता है बाइक से, तो और आना भी है घर पर।
दोनों टाइम मेरा अनुष्ठान है प्रभु का और गुरु मंत्र का जाप भी है। सो इसमें समय तो लगेगा। तो मैंने अभी फ़िलहाल के लिए 12 ही मिनट का 10-12 मिनट का मैं लाइव करता हूँ। और आप सभी भक्तों से निवेदन है कि आप अपनी समस्याएं लेके वहाँ पे आइए और कमेंट में आप लिखिए। वो आप जब सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट आप करेंगे, सब्सक्राइब करने के बाद ही वो कमेंट का वो खुलेगा। और मैं चाहता हूँ कि प्रभु की कृपा जो है वो अनंत लोगों तक पहुँचे। तो आप सबकी मुझे योगदान की ज़रूरत है, आप सबके सपोर्ट की ज़रूरत है। तो वहाँ पे जब आप आएंगे, सब्सक्राइब बटन दबाने के बाद आप कमेंट कर पाएंगे। कमेंट में आपको अपनी समस्या लिखनी है। और भैया जी के चमत्कार की बात मैं कर रहा था, तो सारे के सारे उन्हें दृश्य दिखते थे। और जैसे कि उस समय 2, 3, 6 महीना 7 महीने तक लगातार ये सिलसिला चलता रहा उनका। घर पे पूजा पाठ का माहौल नहीं था, उनकी माताजी पूजा पाठ करती थी बस। लेकिन वो उनको पता नहीं था कि ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, किस वजह से हो रहा है। लेकिन एक तरफ उनका जाप भी चल रहा है, दूसरी तरफ जो है उनकी दृष्टि भी खुलने के मार्ग पर थी। उनको इस तरह के जो है दिखती थी चीज़ें, और बहुत सारी चीज़ें दिखती थी, बट वो बचपन होने के कारण वो चीज़ों को समझ नहीं पाते थे। ऐसा ही सिलसिला उनका जाप का चलता रहा। अभी देखिए उनके बड़े भैया जी की डेथ हुई है, तो प्रभु को प्राप्त हुए हैं। तो वो बड़े भैया जी के डेथ होने के पहले 6 महीने पहले ही उन्होंने उनकी माताजी को बता दिया था कि बड़े भैया के पास बहुत कम समय बचा है, लगभग 6 महीने का समय बचा है। और हुआ भी ऐसे ही। सुबह उनके भैया को कुछ नहीं हुआ था, वो खुद जॉब में जाते समय उनसे बात कर रहे थे। वो खुद भी नौकरी करते हैं छोटी सी। जॉब पर जाते समय उनसे बात कर रहे थे, बात कर गए कि भैया कैसे हो, क्या हो। और शाम को देखा कि उनको एडमिट कराया गया, और वो लगभग 6 महीने ख़त्म होने के पहले का हफ्ता था, 1 हफ्ता पहले, मतलब लास्ट हफ्ता जो हम बोलेंगे, 6 महीने ख़त्म जब होने वाले उस लास्ट हफ्ता। तो उनकी मम्मी ने भी इस चीज़ को याद किया था कि भैया ने इसके बारे में पहले ही हमें बता दिया था, और तबीयत इनकी बिगड़ गई और हमने तबीयत पर ध्यान नहीं दे पाए और आखिर में उनकी मृत्यु हो गई। और ऐसे बहुत सारे वाक़या उनके साथ हुए हैं। मैं धीरे धीरे आप सभी के साथ इसको शेयर करूँगा। अब आज मेरा जो मैसेज देने का, मेरा जो वीडियो बनाने का मोटो था वो ये था कि आप अनुष्ठान इस तरह से करेंगे कि ये बहुत सादा अनुष्ठान होगा। जो लोग ज़्यादा उम्र के हैं या बच्चे हैं और सुबह ठंड के कारण नहा नहीं सकते, तो कृपया आप अपने आप को स्वच्छ कर लीजिए, हाथ मुंह धो लीजिए, नाक कान साफ़ कर लीजिए, आंखें साफ़ कर लीजिए, ज़बान साफ़ कर लीजिए, और हाथ पैर धो के आप बैठ सकते हैं। कोशिश करिएगा किसी भी भगवान जी के श्री विग्रह को आप ना छूइए, पर आप बैठ सकते हैं आसन पर आकर। और जैसे ही लाइव शुरू होता है उसके पहले आपको अपने सामने जल रख देना है, और प्रभु के सामने, अगर आपके घर पर श्री विग्रह है राम जी हनुमान जी का, तो उनके सामने या उनके नाम के सामने, या फिर लाइव शुरू होने के बाद जो है आप प्रभु को मनी मन कह सकते हैं। कमेंट में आप लिख देंगे अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो। और उसके बाद मेरे साथ ही आप जाप करेंगे, ठीक है। अगर आपके पास समय होता है, आप पहले आप गुरु मंत्र का जाप कर लीजिए। अगर गुरु नहीं है तो श्री गणेश जी की आप नाम लेकर, प्रभु श्री शंकर जी भोलेनाथ जी का आप नाम लेकर, प्रभु श्री सीताराम जी और हनुमान जी का नाम लेकर आप जाप शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा ऑलरेडी लाइव शुरू हो चुका है, और अनुष्ठान जो है ऑलरेडी मेरा शुरू है, और आप सब लोग इस अनुष्ठान में शामिल होइए। आप सबकी समस्याएं देखिए, समस्याओं के हिसाब से आप दिनों का चयन कीजिएगा। अगर समस्या बहुत छोटी है, छोटी बहुत इच्छा है आपकी, तो आप 1 दिन या 7 दिन या 11 दिन का आप अनुष्ठान करिए। परीक्षा को लेकर अगर आपके कुछ है, पढ़ाई में मन नहीं लगता या रिश्तों में सुधार चाहिए, तो आप 11 दिन तक का अनुष्ठान कर सकते हैं। लेकिन जैसे भूत प्रेत की बाधा है, और कुछ भी ऊपरी बाधा आपको लगती है, और पैसा बहुत पहले था आता था और
टिकता नहीं है या अभी आता नहीं है, रास्ते आपको खोलने हैं पैसे के, तो कम से कम 21 दिन से लेके 41 दिन तक का अनुष्ठान इसके लिए होना चाहिए। और समस्याएं बहुत बड़ी है, जैसे कि आपके रिश्ते टूट गए हैं, घर बर्बाद हो गया है, बहुत बड़े कर्जे में आप आ गए हो, तो अनुष्ठान भी उसके लिए बड़ा होना चाहिए। लगभग 41 से लेके 108 दिन का या उससे ज़्यादा दिन का भी आप कर सकते हो। कुछ दिक्कत आती है, कुछ भी आता है, तो आप मेरा एक व्हाट्सएप नंबर की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप डिस्क्रिप्शन को विज़िट कीजिए और वहाँ से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, तो उस हिसाब से बताया जाएगा। अगर इस वीडियो से आपको कुछ समझ में आया हो तो आप शुरू कीजिए, अदरवाइज़ आप व्हाट्सएप के मेरे लिंक से चैट कर सकते हैं। कॉल पे फ़िलहाल बात नहीं हो सकती क्योंकि टाइम का शेड्यूल बहुत टाइट है। अभी देखिए, सुबह आप अपने को 4 बजे उठना होता है साधक लोगों को, और अपनी सब साधना और अनुष्ठान करके हमें परिवार पालना है, तो नौकरी पानी पर भी जाना होता है, धंधा वगैरह भी करना होता है, तो आप समझ सकते हैं। लेकिन आगे चल के इसकी भी सुविधा अगर प्रभु की कृपा रही तो उपलब्ध हो जाएगी। फिलहाल तो मैं आपके लिए चैट पर उपलब्ध हूँ, और सुबह 6 बजे आप लाइव पे आइए और अपनी समस्या कमेंट में लिखिए और मेरे साथ जाप करते रहिए। जब हम जाप करते हैं तो होगा ऐसा कि जब हम हज़ारों लोग, सैकड़ों, लाखों लोग एक साथ जाप करेंगे तो उसकी जो ऊर्जा बनेगी, तो हनुमान जी आपकी समस्या, हमारी समस्या को दूर करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। उन्हें वो समस्या दूर करनी ही होगी क्योंकि वो राम नाम के प्रेमी हैं और हम उन्हें प्रेम के वश उन्हें मजबूर कर रहे हैं, प्रेम के वश उन्हें हमें हमारी समस्या बता रहे हैं। और प्रेमी कभी भी अपने प्रेमी की समस्या को देख नहीं सकता है, वो जल्दी से उसे दूर कर देता है। ठीक है, सभी संतों के और सभी भक्तों के कथाओं में, जीवन गाथाओं में ये चीज़ आई है, प्रेम के वश प्रभु ने क्या से क्या कर दिया, पूरी दुनिया बदल दी। तो हमारी छोटी सी छोटी समस्या को क्यों नहीं बदला जा सकता। ठीक है, लोगों की कुंडलियाँ बदल जाती है, लोगों के भाग्य में जो नहीं लिखा होता है वो तक बदल जाते हैं। मैं एक वाक्य सुनाना चाहूँगा। गीता प्रेस में श्री भाई जी का बहुत बड़ा एक योगदान रहा है, और गीता प्रेस गोरखपुर हिंदू समाज में जितने भी हमारे किताबें आई है, सबसे ज़्यादा योगदान गीता प्रेस ने दिया है। तो गीता प्रेस में भाई जी जब जिस समय उनको ऑलरेडी श्री कृष्ण जी का, जब वो बिजनेस में थे आई थिंक मुंबई में, और उनके किसी मित्र को बहुत बड़ा उस समय में लाखों का नुकसान हुआ था, और उन्होंने एक अनुष्ठान किया था शिव जी का, शंकर जी का एक अनुष्ठान किया था। तो भाई जी के सामने शंकर जी बहुत रुद्र रूप जैसा होता है, गुस्से में प्रकट हुए। उन्होंने बोला कि अभी तो मैं इस जाप का, इस अनुष्ठान का फल दिए दे रहा हूँ, अपने उस मित्र को कहना कि ये चीज़ खरीद ले। मतलब शेयर मार्केट रिलेटेड कुछ चीज़ थी, उस समय तो ऑफलाइन थी, तो उन्होंने कुछ ऑर्डर खरीदे और जो लोग बेच रहे थे वो उन्होंने खरीद लिए, उल्टा खरीदवाया गया भगवान के द्वारा, और उन्हें उस ऑर्डर पे करोड़ों रुपए का उस समय फायदा हुआ था। लेकिन शंकर जी ने एक चीज़ बोला था कि आज के बाद ऐसे अनुष्ठान कभी नहीं करना, भाई जी को बोला था। ठीक है, मतलब चेतावनी दी थी। तो देखिए, अनुष्ठान होता है लेकिन उस सही अनुष्ठान करना जरूरी है। वो अनुष्ठान था मंत्र अनुष्ठान, और हमें करना है नाम का अनुष्ठान, हमें जाप का अनुष्ठान करना है। ठीक है, और हमें श्री सीताराम जी जो दीन दयालु है, ठीक है, और हनुमान जी जो कृपालु है, उनके नाम का अनुष्ठान करना है, जो कि हमेशा ही दया और कृपा करते हैं। तो और प्रेम के रूप है, प्रेम के भक्ति रूप है, तो उनका अनुष्ठान कभी भी क्रोध वाला नहीं होता है, वो अनुष्ठान हमेशा ही कृपा वाला होता है। तो सभी भक्तों से निवेदन है, आप सुबह 6 बजे आइए। अगर आपकी कुछ इच्छाएं नहीं हैं तो भी खुद को आदत लगाने के लिए मेरे साथ 6 बजे आइए, और चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लेंगे तो सुबह आपको नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। 5 या 10 मिनट पहले नोटिफिकेशन आपको आ जाता है लाइव का, फिर आप 6 बजे से लाइव शुरू कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा लोगों का आग्रह रहेगा तो हम 6 के पहले लाइव शुरू किया करेंगे आने वाले दिनों में, ताकि लोगों को जो इनको काम धंधे पे जाना होता है उनको वो जल्दी जल्दी जाप करके अपने काम पे जा सके। तो आइए अपनी समस्याएं लेकर आइए, और सबकी समस्याओं को यहाँ पे प्रभु सॉल्यूशन देंगे। धन्यवाद। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज।